भाई जब भी इंटरनेट पे डिबेट चलती है कि वैंगलिंग वर्सेस मार्वल या फिर डीसी, तो लोग या तो ओवरहाइप कर देते हैं या फिर सीधा बोल देते हैं ये दिस इज जस्ट अ गैग कैरेक्टर। लेकिन सच ये है कि वैंगलिंग कोई कॉमेडी या फिर नॉर्मल ओवरपावर्ड एनिमे कैरेक्टर नहीं है। लाइट नोवेल के हिसाब से वैंगलिंग एक ऐसी एंटिटी है जो रियलिटी के रूल्स के अंदर फाइट ही नहीं करता। ये वीडियो वैंगलिंग सोलोस फिक्शन बोलने के लिए नहीं है, ये वीडियो एक ऑनेस्ट ब्रेकडाउन है। उसकी पावर क्या है, उसका टायर क्या है, और जब उसका कंपैरिजन मार्वल और डीसी के सुप्रीम बीइंग से होता है तो वहाँ फाइट होती भी है या नहीं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स को हराया जा सकता है और कुछ कैरेक्टर्स को सिर्फ समझा जा सकता है। लाइट नोवेल के अकॉर्डिंग वैंगलिंग के पास 30,000 से भी ज्यादा हेवनली वेज हैं, जो सिर्फ टेक्निक्स नहीं बल्कि यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज हैं, और ये वैसे ही काम करते हैं। टाइम, स्पेस, कैजुअलिटी, कर्मा, प्रोबेबिलिटी, ये सब उसके लिए सेपरेट पावर्स नहीं बल्कि बेसिक टूल्स हैं। सबसे डेंजरस चीज ये है कि वैंगलिंग एक्टिवली फाइट नहीं करता, उसकी प्रेजेंस ही रियलिटी को डिस्टेबलाइज करती है। इसी वजह से उसके पेरेंट्स ने बचपन से ही उसकी पावर्स को मल्टीपल सील्स के अंदर लॉक कर दिया था, क्योंकि अगर ये सील्स फुली ब्रेक हो गए तो यूनिवर्स उसका प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाएगा। वैंगलिंग का सबसे बड़ा लिमिटर उसकी इमोशंस है। जब तक वो काम है रियलिटी सेफ है, लेकिन जैसे ही इमोशंस कंट्रोल से बाहर जाते हैं एग्जिस्टेंस खुद फेल होने लगती है। ये पावर दिखाने के लिए बना कैरेक्टर नहीं है बल्कि पावर को सप्रेस करने के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अब भाई वैंगलिंग के टायर को समझने से पहले तुम उसकी थोड़ी ओरिजिन जान लो। वैंगलिंग कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है जो धीरे धीरे ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग बना। उसकी ओरिजिन ही इतनी गलत लेवल की है कि लाइट नोवेल के अकॉर्डिंग वैंगलिंग पैदा ही इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर के साथ हुआ कि बचपन में ही उसकी एनर्जी पूरी रियलिटी के लिए थ्रेट बन गई थी। नॉर्मली कल्टीवेटर्स अपनी लाइफ में एक डाओ या एक वे फॉलो करते हैं, लेकिन वैंगलिंग के केस में ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके अंदर हजारों नहीं बल्कि 30,000 से ज्यादा हेवनली वेज नेचुरली प्रेजेंट थे, बिना सीखे, बिना ट्रेन किए। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी पावर ऑटोमेटिकली बढ़ती रही और उसकी प्रेजेंस से स्पेस, टाइम और कैजुअलिटी डिस्टॉर्ट होने लगी। इसलिए उसके पेरेंट्स, जो खुद टॉप टायर कल्टीवेटर्स थे, समझ गए कि अगर वैंगलिंग को ऐसे ही छोड़ दिया तो पूरा यूनिवर्स कोलैप्स कर सकता है। सॉल्यूशन, उन्होंने वैंगलिंग की पावर को मल्टीपल सील्स के अंदर बंद कर दिया। हर सील एक लिमिटर है जो उसकी ट्रू पावर को सप्रेस करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैंगलिंग का सबसे बड़ा दुश्मन कोई विलन नहीं बल्कि उसके खुद की इमोशंस है। जब तक वो इमोशनली काम रहता है रियलिटी स्टेबल रहती है, लेकिन जैसे ही उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल जाते हैं, गुस्सा, सैडनेस या अटैचमेंट, सील्स वीक होने लगती है और एग्जिस्टेंस खुद डिस्टेबलाइज होने लगती है। इसी वजह से वैंगलिंग इंटेंशनली एक नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जीना चाहता है, फाइट्स अवॉइड करता है और अपनी पावर को हाइड करता है। वो फाइट इसलिए नहीं करता क्योंकि उसको डर लगता है, दूसरों के लिए नहीं बल्कि पूरी रियलिटी के लिए डरता है। वो ये कैरेक्टर पावर गेन करने के बारे में नहीं है बल्कि इन्फिनिट पावर को कंट्रोल करने के स्ट्रगल के बारे में है। अब आते हैं कंट्रोवर्शियल सवाल के बारे में, जो कि है वैंगलिंग का टायर। वैंगलिंग का टायर है क्या वो ओमनीपोटेंट है? आंसर सीधा है नहीं। वैंगलिंग ट्रू ओमनीपोटेंट नहीं है, लेकिन वो एक हाई टायर नैरेटिव ब्रेकिंग एंटिटी है। वो रियलिटी के अंदर के रूल्स तोड़ सकता है लेकिन खुद सोर्स नहीं है, इसलिए उसे ऑथर अवतार बोलना गलत होगा। लेकिन ये भी सच है कि मोस्ट फिक्शनल कैरेक्टर्स, चाहे वो मल्टीवर्सल या आउटवर्सल हो, उनका एग्जिस्टेंस एक डिफाइंड सिस्टम के अंदर होता है। वैंगलिंग का एडवांटेज ये है कि वो सिस्टम को बाईपास करता है, इसलिए पावर स्केलिंग में वो नॉर्मल गॉड टायर से काफी ऊपर आता है। सिंपल वर्ड्स में वैंगलिंग रूल्स के अगेंस्ट फाइट नहीं करता, वो रूल्स को इररिलेवेंट बना देता है। अब बात करते हैं मार्वल यूनिवर्स की, और यहीं पे ज्यादा लोग गलती कर देते हैं क्योंकि लोग सीधा अवेंजर्स, थैनोस या स्कारलेट विच का नाम ले लेते हैं। लेकिन पहले एक बात क्लियर कर लो, किसके साथ करवा रहे हो? वैंगलिंग के साथ। तो एवेंजर्स के अगेंस्ट फाइट ही नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि एवेंजर्स जो है वो पावर के लेवल्स पे खेलते हैं, जैसे स्ट्रेंथ, एनर्जी, हेक्स, टीम वर्क। वैंगलिंग का गेम ही अलग है, उसकी प्रेजेंस ही रियलिटी के इक्वेशन को अनस्टेबल बना देती है। तो आयरन मैन का आर्मर हो या थॉर की लाइटनिंग या डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम मैनिपुलेशन, ये सब तब काम आएंगे ना जब रियलिटी स्टेबल होगी। वैंगलिंग के सामने रियलिटी स्टेबल ही नहीं रहती। एवेंजर्स और कॉस्मिक हीरोज एक सिस्टम के अंदर ऑपरेट करते हैं, चाहे वो इन्फिनिटी स्टोन्स हो, मैजिक हो या मल्टीवर्सल टेक, सब कुछ एक डिफाइंड रूल सेट फॉलो करता है। वैंगलिंग उस रूल सेट के बाहर का कैरेक्टर है। वो अटैक डॉज नहीं करता, वो स्पेल्स काउंटर नहीं करता, वो उनके एग्जिस्ट करने के रीजन को ही नेग्लेक्ट कर देगा। इसलिए एवेंजर्स उसके सामने हीरो नहीं लगते बल्कि बैकग्राउंड नॉइस बन जाते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो मार्वल के एब्स्ट्रैक्ट बीइंग्स आते हैं, जैसे इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ। ये बीइंग यूनिवर्स या मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन यहाँ भी एक लिमिटेशन है। ये बीइंग्स अपने कॉन्सेप्ट के अंदर बाउंड होते हैं। इटर्निटी यूनिवर्स का एम्बॉडीमेंट है, लेकिन यूनिवर्स ही उसकी बाउंड्री है। वैंगलिंग का प्रेशर यहीं पर काम करता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट के बाहर से इंटरवीन करता है, अंदर से नहीं। और इसी के साथ यहाँ पर एंट्री होती है द लिविंग ट्रिब्यूनल की। लिविंग ट्रिब्यूनल मार्वल मल्टीवर्स का जज है। ये फाइट करने नहीं आता, ये बैलेंस इन्फोर्स करने आता है। अगर वैंगलिंग मार्वल में एंटर करता है तो ट्रिब्यूनल उसे पंच नहीं करेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि एग्जिस्टेंस मल्टीवर्स के लिए वैलिड है या नहीं। और यहाँ पे पहली बार वैंगलिंग को रेजिस्टेंस मिलती है क्योंकि ट्रिब्यूनल पावर से नहीं अथॉरिटी से ऑपरेट करता है। लेकिन फिर भी लिविंग ट्रिब्यूनल भी एक सिस्टम का हिस्सा है मल्टीवर्स का। वो रूल्स इन्फोर्स करता है, रूल्स बनाता नहीं। इसलिए वैंगलिंग उसके साथ स्टेलमेट
या ओवरराइड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। रियल वॉल तब आती है जब बात होती है द वन अबव वॉल की, मार्वल का सबसे ऊपर का पॉइंट, मार्वल का IQ पूरे फिक्शन का सबसे टॉप पॉइंट। ये मल्टीवर्स के अंदर नहीं है बल्कि मल्टीवर्स का सोर्स है। यहाँ फाइट पॉसिबल ही नहीं होती क्योंकि वैंगलिंग रियलिटी तोड़ता है और द वन अबव वॉल रियलिटी का रीजन है। सोर्स के अगेंस्ट कोई अटैक का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब आते हैं DC यूनिवर्स पे और यहाँ कंफ्यूजन और भी ज्यादा होता है। लोग बोलते हैं जस्टिस लीग टीम वर्क से जीत जाएगी, लेकिन भाई तुम्हें पता ही है साफ साफ गलत है। जस्टिस लीग भी एवेंजर्स की तरह रिएक्टिव हीरोज हैं। सुपरमैन की स्ट्रेंथ, फ्लैश की स्पीड, बैटमैन का प्रेप टाइम, ये सब मैटर करता है जब सामने वाला कैरेक्टर टाइम, स्पेस और कैजुअलिटी के अंदर एग्जिस्ट करता हो। वैंगलिंग यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फ्रेमवर्क कोलैप्स। जस्टिस लीग के सारे मेंबर्स रियलिटी के लॉस पे डिपेंड करते हैं, फ्लैश स्पीड फोर्स पे, सुपरमैन येलो सन से, वंडर वुमन डिवाइन मैजिक से। वैंगलिंग के सामने ये सोर्स स्टेबल ही नहीं रहते, इसलिए जस्टिस लीग उससे फाइट कर ही नहीं सकती। DC में ऊपर जाते ही हमें मिलते हैं कॉस्मिक बींग्स जैसे स्पेक्टर, एंटी मॉनिटर या वर्ल्ड फॉर्जर। ये बींग्स यूनिवर्स और मल्टीवर्स को शेप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक हायरार्की के अंदर आते हैं। वैंगलिंग इनको ओवर पावर या बाईपास कर सकता है क्योंकि वो हायरार्की के अंदर का प्लेयर ही नहीं है। और फिर आता है DC का रियल सीलिंग, द प्रेजेंस। प्रेजेंस DC का एब्सोल्यूट सोर्स है, बिल्कुल द वन अबव वॉल की तरह। लूसीफर और माइकल जैसे बींग्स क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के कॉन्सेप्ट को कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो भी प्रेजेंस के नीचे हैं। और वैंगलिंग यहाँ पे भी वही वॉल हिट करेगा जो मार्वल में उसने हिट करा, यानी सोर्स लेवल एंटिटीज के साथ फाइट मीनिंगलेस हो जाती है। सुप्रीम बींग्स ही वैंगलिंग के सामने टिक सकते हैं क्योंकि वो पावर से नहीं, एग्जिस्टेंस के परमिशन लेवल से ऑपरेट करते हैं। सुप्रीम बींग्स डिसाइड करते हैं कि पंच का कॉन्सेप्ट अलाउड भी है या नहीं, और यहीं पर डिफरेंस क्लियर हो जाता है। वैंगलिंग हीरोज को नहीं हराता, वो उनके सिस्टम को इनवैलिड बनाता है, और जब सिस्टम ही खत्म हो जाए तो सिर्फ सोर्स बचता है, और सोर्स के सामने किसी की नहीं चलती। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि वैंगलिंग ऑलमोस्ट हर हीरो, गॉड और कॉस्मिक एंटिटी को मिटा सकता है क्योंकि वो स्केलिंग के बाहर है। लेकिन जब टक्कर सुप्रीम सोर्सेज यानी द वन अबव वॉल या प्रेजेंस से होती है, वहाँ फाइट नहीं होती, वहाँ सिर्फ एक्सेप्टेंस होती है। वैंगलिंग रियलिटी तोड़ सकता है, लेकिन फाउंडेशन के खिलाफ तोड़ फोड़ का लॉजिक ही फेल हो जाता है। वो एक यूनिक नैरेटिव ब्रेकिंग कैरेक्टर है, ना ओवर हाइप्ड ना अंडर पावर्ड। आपको क्या लगता है कि क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो वैंगलिंग के डाउ को चैलेंज कर सकता है? तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो कैसे लगी ये भी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।